नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका जजेसर एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय इमारतें, चित्र तथा किताबें, उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में खूब उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, महरौली में कुतुब मीनार जो दिल्ली में आया हुआ है के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। इसका निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो उत्तर आएगा बच्चों, जिसका निर्माण है 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रश्न नंबर 2, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, स्तूप का आकार कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े हो सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है, तो राइट आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है, प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं, बिल्कुल सही। वेदिका में प्रवेश द्वार नहीं होता, ये तो गलत होगा, वहाँ तो होते हैं। और फोर्थ है, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, तो ये आएगा राइट। लेकिन थर्ड है वो गलत है, इसलिए जो नहीं है वो इसलिए आएगा ऑप्शन थर्ड। प्रश्न नंबर 4, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो ये तो सही है। दूसरा है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, ये भी सही है। थर्ड है, मंदिर के मंडप में मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, तो यहाँ पे मंडप की बात की गई है, तो यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता नहीं था। और थर्ड है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं, तो ये भी सही है। तो नहीं है तो आएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, एकदम सही। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पर्वत जिसे देवी देवताओं की कहानियाँ जुड़ी हुई है, सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ मिलती है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है वो है 18। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आर्यभट्टियम के लेखक है वो है आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 8, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारत के गणितज्ञ भारत के गणितज्ञ शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, एकदम सही। गिनती की यह पद्धति पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और तब तक यूरोप में भी फैल गई, बिल्कुल सही। रोम के निवासी शून्य को प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, शिल्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो शिल्पदिकारम की जो रचना है इनमें से इलांगो ने की थी। प्रश्न नंबर 10, मणिमेखलई की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो मणिमेखले की जो रचना करने वाले वो थे सतनार। प्रश्न नंबर 11, मेघदूत की निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मेघदूत है वो है जो कालिदास की रचना है। प्रश्न नंबर 12, रामायण की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? रामायण की रचना करने वाले थे वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 13, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार है चीन में हुआ था, जहाँ पे लुन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 14, कौन एक महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे? तो वो थे आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 15, वह कौन सा साहित्य है जो हमें तमिल समाज और क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन है महाकाव्य, संगम साहित्य, उपनिषद या भगवद गीता। राइट आंसर आएगा संगम साहित्य। प्रश्न नंबर 16, स्तूप के केंद्र में रखा गया एक छोटा बॉक्स क्या कहलाता है? उस छोटे बॉक्स को कहा जाता है धातु मंजूषा। प्रश्न नंबर 17, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? स्तूप का अर्थ है टीला। प्रश्न नंबर 18, लोहे का स्तंभ दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मेहरौली में। प्रश्न नंबर 19, प्रारंभिक मंदिर किससे बने थे? तो शुरुआत के मंदिर थे वो थे ईंट पत्थर तथा लकड़ी के बना हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 20, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है जहाँ मुख्य देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी? तो उसे कहा जाता है गर्भगृह। प्रश्न नंबर 21, दीवारों, स्तंभों और छत को कवर करने वाले अजंता के चित्र किसके विभिन्न विषय को चित्रित करते हैं? तो वो करते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ को दर्शाता है? तो उसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। तो आज का हमारा इस अध्याय इमारत, चित्र तथा किताबें की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। आगे आने वाले समय में आपको और अलग अलग वीडियो की अध्यायों की जो प्रश्नोत्तरी की चर्चा आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल जजेस सर एकेडमी को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।